गैलराइस ने जो है वो किताबें लिखी थी, 12 किताबें। ठीक है, गैलराइस जो हैं जो कि प्रिंसिपल थे। सीरत साहिबा का यही पॉइंट था। सीरत, आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। नहीं मरियम, ऐसा नहीं करें आप। आमना है आज क्लास में? ओके, आमना इज ऑन देयर। अब हो गई है, इसने सुन लिया है आपकी बात को। दिल्ली कॉलेज दूसरा कॉलेज। ये कॉलेज जिसका नाम जो है दिल्ली कॉलेज था, दिल्ली कॉलेज नहीं था। दिल्ली में ये कॉलेज जो है 1825 में वजूद में आता है। तो 1825 में ये कॉलेज वजूद में आता है। इस कॉलेज में ऐसी क्या बात है कि जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जिस जगह पे दिल्ली कॉलेज को कायम किया गया था, आप जानते हैं कि वहां पे पहले क्या था? वहां पे पहले एक मदरसा हुआ करता था। इस मदरसे का नाम मदरसा गाजियुद्दीन था। गाजियुद्दीन नामी मदरसा यहाँ पे था। अब ये मदरसा जो है अंग्रेजों ने तब्दील कर दिया कॉलेज में। वजह वही थी जो मुसलमानों को जदीद तालीम से रास्ता करना है, हिंदुस्तान की आवाम को जो है वो एजुकेट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। याद रखिएगा, आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात से, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को उन्हीं हालात का सामना 1980 से 1990 की दहाई में रहा। हम जितना मर्जी चीखों पुकार करके कह लें कि हम कश्मीर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक बात हकीकत है, जिस कौम ने तालीम से दूरी इख्तियार की, मुख्तलिफ तरह से अपने आप को इस्तेमाल होने दिया, वो उसका खमियाजा आज भी भुगत रही। क्या वजह है कि हम कोई भी इंडेक्स उठाते हैं, कोई भी रिपोर्ट उठाते हैं, भले वो जेंडर डिस्पैरिटी रिपोर्ट हो, जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट हो, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी की रिपोर्ट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट हो, 500 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट हो, या अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट हो, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन की रिपोर्ट हो, सबसे ज्यादा मिलावट करने वाले मुल्क की रिपोर्ट हो, वतन अजीज का नाम कहीं सरे फहरिस्त रहता है। इसकी सबकी वजह यह है कि हमने तालीम को एक ऐसी कमोडिटी समझा कि जिसमें हमने हमेशा यही फील किया कि हम इन तमाम चीजों को सिर्फ उसी काम के लिए सुनेंगे, उसी काम के लिए देखेंगे जिसकी जरूरत है। मान लीजिए डिग्री है, हम उसी काम के लिए समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिसके बस हमें जॉब मिल जाए, उसके बाद खत्म। पीपीएससी में एक चीज रेलिवेंट है, और उसके बाद जो है वो आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, जरूर समझिएगा। कमीशन के एग्जाम्स को तब तक जो है जहनों से निकाल दीजिएगा जब तक आप एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ नहीं जाते। Until unless you're not going towards extensive reading, you're not going to get anything. इसी तरह से अंग्रेजों ने ये दिल्ली दिल्ली कॉलेज जो है वो बनाया। मकसद यही था कि हमने इंडिया के लोगों को तालीम देनी है। अब ये दोनों कॉलेजेस का जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो पहले कॉलेज थे जहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू था। अब ये बड़ी मजे की बात, विलियम फोर्ड कॉलेज में और दिल्ली कॉलेज दोनों के स्टूडेंट्स ने बाद में उर्दू को बड़ा सपोर्ट किया। दिल्ली कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम जी.एच. टेलर था। ये जे.एच. टेलर, जी.एच. टेलर था। ये टेलर जो है बहुत ज्यादा उर्दू की सपोर्ट में थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि उर्दू ही की सपोर्ट में थे, ये तमाम जुबानों की प्रमोशन के सपोर्ट में। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं, जैसे मौलवी अब्दुल हक का एक बड़ा मशहूर जो है वो अफसानों का मजमूआ है, जिसका नाम जो है वो नामदेव माली है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सिलेबस में भी शामिल है, आपके निसाब का हिस्सा है। सो जिस तरह से वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, कुछ इसी तरह से ये हमारे जी.एच. टेलर साहब भी किया करते थे। सो
इस कॉलेज की खिदमात बेइंतहा हैं कि इन्होंने इसके लिए जो है वो काम किया। लेकिन कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं और ये दिल्ली कॉलेज की चीज़ें कम नहीं हैं। 1857 जंग-ए आज़ादी का वो साल, उसमें कुछ इश्तिआल पसंदों ने मिस्टर टेलर को कत्ल कर दिया और वजह ये थी कि ये अंग्रेज़ है, ये ईसाई है। सो जी सीरत, ये प्रिंसिपल थे। 1857 आज़ादी ये कहते हैं, बगावत-ए-हिंद कहते हैं। मुसलमानों ने नो डाउट जहाँ पे बहुत सी बाकी वजह भी रही, जहाँ पे बाकी इश्यूज़ भी रहे, बाकी प्रॉब्लम्स भी रही, वहाँ पे 1857 में दिल्ली कॉलेज के उर्दू विषय को आग लगा दी गई। ये बड़े दुःख की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है कि जहाँ पे हिंदू अपनी तहज़ीब-ओ-तमद्दुन जो है, उनको बिल्कुल महफ़ूज़ करने के चक्करों में थे, उनको बिल्कुल सँभाला देने के चक्करों में थे। मेरे घर को आग लगी, मेरे घर के चिराग पे और ये आग लगाने वाले जो हैं, वो मुसलमान ही थे, जिनको वजह ये बताई गई थी कि ये ईसाइयत की किताबें जो हैं, वो उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट कर दी गई हैं और इनको ईसाई बनाया जा रहा है। जितनी भी साइंटिफ़िक लाइब्रेरीज़ थी, उनको भी तबाह कर दिया गया और अल्टीमेटली इस कॉलेज को क्लोज़ कर दिया। बाद में इस कॉलेज को दोबारा चलाने का सिलसिला 1864 में शुरू होता है। किसी भी चीज़ को जब दोबारा शुरू किया जाता है, ये बिल्कुल सच है कि वो चीज़ कभी भी अपनी दोबारा गई हुई साख, गुज़री हुई साख को, इज़्ज़त को, मेयार को कभी बरकरार नहीं रख पाता है। कॉलेज को आखिरकार 1877 में परमानेंटली क्लोज़ कर दिया गया, क्लासेस खत्म कर दी गई और वजह यही थी कि कॉलेज अपने पहले जैसे रेवेन्यू को, पहले जैसी चीज़ों को बिल्कुल बरकरार नहीं रख सके। 1877 में जब इसको कॉलेज को क्लोज़ किया गया, इसके उर्दू डिपार्टमेंट को, उर्दू सेक्शन को मर्ज कर दिया गया। अब की दफ़ा इस पूरे के पूरे कॉलेज को मर्ज कर दिया गया अलीगढ़ कॉलेज के अंदर। तो ये जी, कुछ उर्दू के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो कि आपके साथ जो है वो डिस्कस करनी थी, आपको समझानी थी। पॉइंट नंबर 3 कि इन दोनों कॉलेजेस के अंदर जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ज़ुबान जिसमें तालीम दी जाती थी, वो उर्दू थी। ये हमारे पास जो है वो उर्दू के बारे में कुछ बातें थी। आई एम श्योर कि आपने इन तमाम बातों को जो है वो समझा होगा, आपने देखा होगा और आपको जो है वो कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा और आपके बहुत से जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अब हम जो है वो क्विज़ के सेक्शन की तरफ जो है वो चलते हैं। अब हम क्विज़ जो है वो लेते हैं। देखिए बगावत होगी ना, बगावत होगी 1857 की जंग आपको पता होगी, किरण 1857 में मुतालिया पाकिस्तान में आपने पढ़ा होगा। दिल्ली कॉलेज जो है वो क्लोज़ इसलिए हुआ था कि वो रायट्स हुई थी, वो जो फसादात हुए थे उसमें कॉलेज को आग लगा दी गई थी। कहा ये जाता था कि यहाँ पे जो है वो आप चूँकि क्रिश्चियनिटी से हैं तो उन दिनों में ये मशहूर किया जाता था कि मुस्लिम जो हैं उनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियन जो है वो बनाया जा रहा है। और आपको पता है कि किसी भी मज़हब के जो लोग हैं जब ये ज़बरदस्ती का लफ्ज़ सुनते हैं तो उन्हें वैसे ही जो है बड़ा बुरा महसूस होता है। तो मुसलमानों ने उर्दू को, साइंस लैबोरेटरीज़ को सबको आग लगा दी, जिनमें हिंदू भी शामिल थे डेफ़िनेटली जो है। लेकिन बहरहाल क्या अक्सरियत जो है वो उनमें हमारे ही शामिल थे। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें और अब हम जो हैं वो चलते हैं आई एम सॉरी कौन से पोएट नेम जो हैं वो प्लीज़ वो जो है कोई पूरी की पूरी वो नज़्म ही पेस्ट कर देंगे ताकि बाकी सब भी नोट कर लें, ठीक है? वो आसानी से गूगल पे अवेलेबल है, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं। अच्छा जी, अब हम क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं, फ़ाइल आपके साथ शेयर थी। इस दफ़ा फ़ाइल आपने देखा होगा थोड़ी-सी बड़ी हो गई थी क्योंकि फ़ाइल ने खाना-पीना शुरू कर दिया है, तो अब फ़ाइल जो है वो दिन-ब-दिन बड़ी हो जाएगी। आपने किस-किस ने नोट किया है कि फ़ाइल थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है?
सर उन पोएट्स के नाम याद करने हैं, सीरत नहीं, नाम नहीं याद कीजिएगा, उनकी तसनीफ, उनके काम जो हैं और उन्होंने क्या-क्या जो है वो उनकी किताबों के नाम हैं, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है? सीरत अच्छा जी, ज़ैनब ने किया था बस, बाकी किसी ने नहीं किया। चलें, हम जो हैं वो अब आगे बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। मेरा पहला जो है वो क्वेश्चन तैयार है आपका क्विज़? जी, क्विज़ रेडी है आपका? येस, नो? हाँ। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि अबू जहल का जो है वो नाम क्या था? सीरत का नहीं है, सीरत आप रेस्ट कीजिए, आप आराम कीजिए। ज़ैनब ने सबसे पहले आंसर दिया जी, उमर बिन हशाम जो है वो नाम है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को सबसे पहले किस ऑर्डिनेंस के तहत कब कायम किया गया था? 1977 में जो है वो किया गया था। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा टीपू सुल्तान की वसीयत अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में है? टीपू सुल्तान की वसीयत अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में है? किरण ज़ीशान ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया। ये ज़र्ब-ए कलीम के अंदर जो है वो है। वेरी गुड किरण। मुझे बताइएगा फ़ातिहा-ए मिस्र किन सहाबी को कहा जाता है? फ़ातिहा-ए मिस्र किन सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अम्रू बिन अल-आस को कहा जाता है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि मस्त हाँ, मस्तवक्किल जो हैं मस्तवक्ली जो हैं वो बल्कि इन्होंने लिखा हुआ है, ये किस जो है वो ज़ुबान के प्रोमिनेंट पोएट हैं? मस्तवक्किल जो हैं वो। मस्तवक्किल जो हैं, ये सिंधी ज़ुबान के प्रोमिनेंट पोएट हैं। किरण ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। वेरी गुड किरण, वेरी गुड रुबाब, वेरी गुड मानूर। मानूर आपके आंसर्स हमें कम-कम ही नज़र आ रहे हैं। आमना सैरिश के भी कम-कम नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि जो गाज़ी ब्रोथा डैम है, वो कहाँ पे बना हुआ है? कहाँ पे है? सिंध, पंजाब, केपी के या कहीं और? जी, बिल्कुल ये पंजाब में है। अच्छा मुझे बताइएगा कि गंधारा सिविलाइज़ेशन जो है उसका सेंटर कौन-सा है? कहाँ पे सिचुएटेड है जी गंधारा सिविलाइज़ेशन जो है वो? टेक्सला के अंदर है। ग्रेट। अच्छा जी, मुझे ये गाइड कीजिएगा चिनाब जो है वो झेलम दरिया झेलम को जॉइन कर लेता है कहाँ पे? किस पॉइंट पे? क्या ये सिंधाई का पॉइंट है, मिठनकोट है, त्रीमू है या उच्च शरीफ है? जो चिनाब है ये कहाँ पे जॉइन करता है? वेरी गुड ये हेड त्रीमू पे जॉइन करता है। इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। किस साल किया था? 1988, 4, 7, 6। 1984 में किया था। अच्छा मुझे बताइएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की कश्मीर में कितनी लेंथ है टोटल? 740 किलोमीटर। किरण एजाज का आंसर ठीक है। 740 किलोमीटर जो है वो। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन जो है कि कौन सी एजेंसी थी जो पाकिस्तान ने फौरन से ज्वाइन की थी अपने क्रिएशन के बाद जो है वो, उसका क्या नाम है जी? क्या वो एफएओ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बता दीजिएगा कि मिर्जा जाहिरदार बेग किस नॉवल निगार का मशहूर किरदार है? मिर्जा जाहिरदार बेग।
ये बानो कुर्सियाँ हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हरीस शरर या मिर्ज़ा हादी रुस्वा, बानो कुर्सिया का है। चलें जी दैट्स ऑल फॉर टुडे इसको ढंग से जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा and hope to see all of you inshallah in tomorrow's class. That means the next class on Monday. Till then, take care of yourself. Have a wonderful weekend. And नहीं जी, ये हमारे पास जो है इसको देख लीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा। जी, किरण साहिबा आप डिप्टी नज़ीर अहमद होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद ये हम बहुत नालायक जा रहे हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है किरण, ये आपकी पहली बात है जिस पे मैं इत्तेफ़ाक करूँगा। जी, ये पहली बात है जिस पे मैं इत्तेफ़ाक करूँगा कि आप बहुत नालायक हैं। या आपने सबकी तरफ इशारा किया या आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरा ख़्याल है आपने मजमूए की तरफ इशारा किया है, तो इस परचम के साए तले ये सब एक हैं, तो अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो आपसे राब्ता कर सकते हैं। मैं क्लासेस जो हैं वो आपकी ख़त्म हो रही हैं, मैं दुनिया से नहीं जा रहा हूँ। मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ और आप जो हैं वो कभी भी पूछ सकते हैं। सीधे लेकिन सिर्फ़ एक मैसेज में पूछते हैं, आपने ऐसे नहीं पूछना है जिस तरह से आप क्लासेस में पूछते हैं, ठीक है? यू कैन आस्क ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल मैसेज, ठीक है? आप ऐसे नहीं करेंगे सर, फिर उसके बाद जो है वो फिर 2-3 मैसेजेस फिर उसके बाद आप एक इस तरह से नहीं होगा। हम सब एक हैं। जी, जी, ऐसे ही है। जी, जी, खदीजा निसार साहिबा जो नवंबर में बैच शुरू हुआ था, उनकी आज आखिरी क्लास है हमारे साथ। इज़ देयर एनीथिंग एल्स जी कोई और क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। चलें जी थैंक यू सो मच एवरीवन। सर आप रिप्लाई कर देंगे ना? अ, ये मुश्किल सवाल है और इसका जवाब जो है वो आई एम श्योर कि ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।